नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? कर एक नेत्र वाले व्यक्ति, तो एक नेत्र वाले व्यक्ति को द्विमीय चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? द्विमीय चपटा दिखता है। हमारे दो आँख, सिर, पैर है ना, हमारे दो आँख, जैसे बोला दो आँख, कैसा? त्रिविमीय। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। अतः नेत्र गोलक के होने पर देख पाते हैं। अगर नेत्र गोलक हुआ तो क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना, निकट की वस्तुओं को देख पाते हैं। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र में किया जाता है। कहाँ पर? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। तो वायु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन की क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाते हैं? वायु में वृद्धि हो गया और वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता क्या हो गया? घट गया। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे? जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। आगे बढ़े। अतः सामान्य दृष्टि के व्यस के लिए सुस्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कितना होगा? भाई क्या है? समान दृष्टि वाला, मैंने कोई दिक्कत नहीं है उस व्यक्ति को, तो वही 25 सेंटीमीटर कम से कम वो देख सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेत्र वाले व्यक्ति है ना, एक नेत्र वाला व्यक्ति है, कितना डिग्री का मतलब देख सकता है? ये एक नेत्र वाला व्यक्ति जो है 150 डिग्री, कितनी डिग्री? 150 डिग्री देख सकता है। कोर्निया के पीछे का संरचना होता है, उसे पुतली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं या परितारिका कहते हैं। कोर्निया के पीछे एक संरचना होता है जिसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम परितारिका कहते हैं ना। कोर्निया के पीछे एक संरचना होता है जिसे क्या कहेंगे? परितारिका। आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। आँखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश को मात्रा को कौन नियंत्रण करेगा? परितारिका, परिपक्षी, पुतली या लेंस? कौन करेगा भाई? परितारिका करेगा, परितारिका। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है कहाँ पे? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। अभिनेत्र लेंस की क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिनके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर देता है, उसको कहते हैं समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस मोटा हो जाता है, लेंस पतला हो जाता है, सीढ़ियाँ पेशियाँ सुविरति क्या हो जाएगी? समंजन कहलाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहेंगे? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहेंगे? तो इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉर्निया। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है ना? अभिनेत्र के वक्रता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो कौन हो जाएगा भाई? पश्चमाभि पेशियों के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चमाभि पेशियों के द्वारा होता है। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो कौन हो जाएगा भैया? अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस के द्वारा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? रेटिना है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या है? तो रेटिना है, वह रेटिना है।
आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार होता है। अवतल दर्पण किस तरह उत्तल दे दें, तो आँख व्यवहार करता है भैया उत्तल लेंस की तरह। आगे बढ़ो। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो नेत्र लेंस में जो समायोजन क्रिया होती है कहाँ पे, सिलियरी मांसपेशियों में, सिलियरी पेशियों में होती है नेत्र में समायोजन की क्रिया। थोड़ा कलर बदलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में दो मानव नेत्र में नेत्र है, अतः इनके दृष्टि क्षेत्र होगा भाई, मान 2 गो है, 2 रहेगा तो भाई कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगा। 2 रहेगा तो भाई 180 डिग्री हो जाएगा। कह रहा शिकार करने वाले जंतुओं द्वारा 2 नेत्र को सिर पर परिवर्तित को स्थिति अतः दृष्टि क्षेत्र होता है, अधिकतम होता है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह उसे क्या कहेंगे भाई, उससे दृष्टि पटल कहते हैं। मानव नेत्र जिस भाग को प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या बोलेंगे, दृष्टि पटल बोलेंगे। वस्तु को हटा देने पर, है ना, हटा लेने के बाद जो है नेत्र पटल का प्रतिबिंब कितना सेकंड तक रहता है, 1/16 है ना, 1/16 सेकंड रहेगा। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग बोलेगा तो कौन हो जाएगा, परितारिका होता है, परितारिका। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो मंद प्रकाश में बोलेगा तो कौन, परितारिका, परितारिका हो जाएगा। आँख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है, आँख की पुतली किस प्रकार की कार्य करेगा, प्रवर्ती द्वार के भांति कार्य करेगा। कर दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, निकट के वस्तु को दूर, या दूर दृष्टि दोष हुआ, जो दोष होता है वही दिखता है ना, जो दोष होता है वही दिखता है, तो दूर दोष है ना, दूर वस्तु दिखेगा। जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता, निकट को नहीं दिख रहा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष हुआ। निकट को साफ नहीं देखा तो कौन सा दूर, क्योंकि जब जो दिखता वो नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है, क्या कारण है, अभिनेत्र लेंस का वक्रता बढ़ जाना, सही है, अभिनेत्र लेंस का वक्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति चश्मे के किस तरह के लेंस का से दोष को निवारण करेंगे, क्या बोला, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में किस तरह का लेंस का से दोष खत्म हो जाएगा भाई, तो बेलनाकार लेंस चाहिए, कैसी लेंस, बेलनाकार। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे भाई, दृष्टि परिसर कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टि परिसर। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दोष को संशोधित किया जा सकता है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस, उत्तल है ना, दूर दृष्टि दोष को दूर करना कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा। किस दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस को संशोधित किया जा सकता है, किस कंडीशन में भाई, तो जब रहेगा उसको कौन सा, जरा दृष्टि दोष रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है, किसको, तारा दृष्टि, पीछे के सवाल में। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों का नेत्र क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाएगा, इसका स्थिति को क्या करेंगे,
ऐसी कंडीशन को मोतियाबिंद कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष होने के का कारण क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो भैया अभिनेत्र लेंस को फोकस दूरी को अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन किया जाता है? पश्चिमाभि द्वार का। ज्यादा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है? रीजन क्या है? क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कहता है हृदय प्रकाश न दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में जो है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? अधिक होगा। किसी प्रिज्म से में आपतित किरण निर्गत किरण के बीच का कोण कैसे होगी? किसमें बोल रहा भैया? प्रिज्म में बोल रहा है। किसी प्रिज्म के अंदर आपतित किरण और निर्गत किरण, आने वाला मतलब जाने वाला, दोनों के बीच वो क्या कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। विचलन कोण। किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? किसी प्रिज्म के दो पार्श्व पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, प्रिज्म के दो पार्श्व प्रिज्म कोण कहेंगे। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी? नेत्र है तो 10 वर्ष वाला कर सकता है, 25 और 60 यानी सभी हो जाएगा। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकालना चाहिए? और मृत्यु हो गया है तो 4 से 6 घंटा के भीतर क्या होना चाहिए? नेत्र को निकाल लेना चाहिए। इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो भाई मधुमेह रोगी कर सकता है, दम का रोगी कर सकता है। अगर संक्रमण कर रहा है तो व्यक्ति नहीं कर सकता। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकता? एड्स पीड़ित, नहीं पूछ रहे हैं भाई। एड्स पीड़ित नहीं कर सकता, उसका सारा चीज दम होगा। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण मतलब कलर अगर कर रहा है, कलर प्रिज्म 7 रंग में विभाग कर देता है। प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण। प्रकाश का नीला रंग होना कौन सा हो जाएगा? वही परिकिरण हो जाएगी। परिकिरण। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म में 5 फलक होते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है नीला, हरा, लाल या सभी? तो सभी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? सबसे अधिक विचलित प्रिज्म से होकर नहीं गुजर रहा है, उस कंडीशन में सबसे अधिक बैगनी विचलित होता है, सबसे कम लाल विचलित होगा। प्रिज्म से होकर सूर्य के श्वेत प्रकाश गुजरने से प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। से लाल रंग का विचलन क्या है? तो लाल रंग सभी रंगों से कम हो जाएगा। लाल रंग जो है सभी रंगों से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यार तो क्वेश्चन मिस कर गया। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंग बैंड हो जाता है। स्पेक्ट्रम, बियर, वर्ण स्पेक्ट्रम। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं? वह है लाल रंग। सिग्नल, खतरे का सिग्नल के लिए लाल रंग। ठीक है। प्रिज्म में से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे का 7 रंग में हो जाता है, क्योंकि रीजन क्या है?
प्रिज्म में 7 रंगों में निर्मित है। सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा भाई? सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है। द्वितीयक इंद्रधनुष। पानी के बूंद अंदर कितने आंतरिक परिवर्तन होती है? 2 होती है। कितने? 2। जब पानी के बूंदों को भीतर एक ही पूर्ण परावर्तन होते हैं तो ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। प्राथमिक द्वितीयक दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक कहा जाता है। जब पानी के बूंदों के भीतर एक पूर्ण परावर्तन होता है, इसको प्राथमिक कहा जाएगा। नीला तथा हरा प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? नीला तथा हरा मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होगा? सियाना कलर का। बढ़ते हैं आगे। लाल तथा हरे वर्ण के प्रकाश मिलने से किस वर्ण का? लाल और हरा मिलेगा तो पीला बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष में किस प्रकार के स्पेक्ट्रम है भाई? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष कैसे है? प्राकृतिक है। सही बात है। सूर्य के श्वेत प्रकाश के रंगों का मिश्रण प्रिज्म द्वारा इन रंगों के विभाजन को कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको विक्षेपण कहते हैं। कहता है कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो कांच का वर्ण बैंगनी रंग के लिए अधिकतम है। एक प्रिज्म सूर्य के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों को विभक्त करता है। अगर दूसरा प्रिज्म उलटकर 7 रंगों में गुजरने दिया जाए तो कैसा रंग प्राप्त होगा? ये भाई, ये तुम्हारा श्वेत रंग प्राप्त होगा। श्वेत प्रकाश जब किसी वस्तु को पड़ता है तो वस्तु लाल वर्ण प्रकाश को परिवर्तित करता है, तो उस वस्तु का वर्ण कैसा हो जाएगा भाई? लाल ही हो जाएगा। प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश एक पर्दे पर लिया जाता है। रंगों का बैंड को क्या कहते हैं? तो भैया उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। पेड़ के पत्तियों हरे वर्ण की दिखाती है क्योंकि यह परिवर्तित करता है इसको, हरे वर्ण को। हरा वर्ण को परिवर्तित कर रहा है, इसीलिए पत्तियाँ कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। लाल गुलाब है ना, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत हो जाएगा? काला। लाल गुलाब को अगर हम कहाँ देख रहे हैं? हरा में देख रहे हैं, ग्रीन में देख रहे हैं, तो इस कंडीशन में काला हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारा का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दिखाता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक और मतलब 2 मिनट का अंतर। 2 मिनट पहले क्या हो गया? सूर्य का सूर्यास्त हो गया, इसके बावजूद भी दिखाई देता है। और रीजन क्या है? अपवर्तन। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा भैया? काला प्रतीत होता है, काला। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव जो है ना, प्रकाश के परिकीर्णन को, प्रकाश के परिकीर्णन को करेगा। तंगदैर्ध्य समानता व्यक्ति को किया जाता है कैंडला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में या स्पेक्ट्रम के रूप में? क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम के रूप में। तंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किस वर्ण यानी रंग का तंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा अगर पूछे तो तुमको लाल हो जाएगा, सबसे छोटा बोलेगा तो बैंगनी हो जाएगा। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है। कोलाइडी को कहा जाता है क्या? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश की परिकीर्णन करते हैं? अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश की परिकीर्णन करते हैं? तो अति सूक्ष्म कण नीला।
आकाश के नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि आकाश क्या हो गया, धूल कणों और जल वाष्प में रहित होता है। यदि परिकीर्णन करने वाले कणों की साइज बहुत कम हो तो परिकीर्णन का प्रकाश होगा, कैसी हो जाएगा, श्वेत होगा। आज की लास्ट सवाल है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होकर अलग अलग लाता है, क्योंकि इनके अलग अलग क्या होता है, अलग अलग भैया ट्रेंड होता है। तो आज के सवाल इतने ही पे समाप्त होता, आते हैं कल मिलते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा हो जाएगा, चैप्टर 4 हो जाएगा 4। तब तक के लिए बाय। न्यू है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।